अरे ये जो हमारी टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग एकेडमी है ना, क्या नाम था इसका, पाकिस्तान, हाँ वही पाकिस्तान। और इसका जो छोटा भाई है बांग्लादेश, समझ लो इनकी तो कंप्लीट छुट्टी होने वाली है, बड़ा ही मजा आने वाला है। बट ऐसा होगा क्या, होने वाला ये है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इसराइल की 2 दिन की विजिट पे, जहां पर वो अपनी कुछ वहां के पार्लियामेंट में स्पीच भी देने वाले हैं, और इंडिया और इसराइल के बीच में एक नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। किस तरीके का रिलेशनशिप है ये, आज के सेशन में हम ये पूरी डिटेल कवर करेंगे, क्योंकि इसराइल हमें देने वाला है 2000 किलोमीटर की रेंज वाली गोल्डन होराइजन मिसाइल। अब देखो, इंडिया और इसराइल काफी टाइम से एक दूसरे के साथ में डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट की ट्रेडिंग और डीलिंग करते हुए हैं। इसराइल हमारा एक, आप बोल सकते हो, रशिया की तरह ही एक एलाय है। तो उसी के चलते जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी इसराइल जाने वाले हैं, तो वहां पर इस मिसाइल के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है, और हमें इसराइल से ये मिसाइल मिलने वाली है। तो आप ये लोग समझ सकते हो कि ये जो टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग एकेडमी है ना, इसकी तो कंप्लीटली छुट्टी होने वाली है। ठीक है, इनको तो अपने दिन गिन लेने चाहिए, बिकॉज इसराइल की तरफ से हमें ये मिसाइल मिलने वाली है। अब जरा थोड़ी सी डिटेल्स कवर करते हैं कि आखिर ऐसा होने क्या वाला है। तो ये जो मिसाइल रहेगी ना आपकी, देखो एक तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से इस सेशन में डिटेल में बताऊंगी। तो लास्ट तक आपको बने रहना है, जिससे कि आपको भी पूरी जानकारी हो सके कि हमारा भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो दिन पे दिन कितना ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब यहाँ पे कवर करते हैं इस मिसाइल के बारे में। ये 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, और ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा तेज है, यानी कि उससे भी ज्यादा ये जो मिसाइल है ये फास्ट है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, इससे होगा ये कि जो हमारी इंडिया की टैक्टिकल जो कंट्रोल हो जाता है ना उन एरियाज पे जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, जहाँ पे हमें अंदेशा है कि चलो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो भी सकती है, तो उन सब की हम बिल्कुल छुट्टी कर देंगे, उनको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक सरफेस मिसाइल है, वो सरफेस पर चलती है। बट ये जो मिसाइल है ये सीधा ऊपर जाता है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब सीधा ऊपर जाता है, और जब तक ये एनिमी यानी कि टेररिस्ट के अड्डों पर जब ये गिरेगा ना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। तो ये जो गोल्डन होराइजन मिसाइल है ये टेलर किया गया है फॉर हार्डन एंड डीपली बरी टारगेट्स। आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, जहां पर ये चल रहा था कि उनके बंकर्स में वो उन लोगों ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखी है, उन्होंने अपने बंकर्स में न्यूक्लियर चीज़ें बना रहे हैं, और उस दुनिया को वो ईरान बैठ के जो पूरा डरा रहा था कि अब तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ गई है, अब तो हम पूरी दुनिया को ऐसे उड़ा देंगे, तुम्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो झुकने के लिए, हम तुम्हारे पास पहले ही पहुंच जाते हैं, तुम छोड़ो ये वाली बातें, तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने सीधा बोल दिया तुमसे ना हो पाएगा भाई। ठीक है, तो जो अमेरिका ने टेक्नोलॉजी इसराइल के बंकर्स को बस्ट करने के लिए यूज करी थी ना, वही सेम टेक्नोलॉजी इंडिया के पास में आने वाली। तो अब आप सोच सकते हो कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को कितना ज़्यादा एडवांस कर देंगे, कितना ज़्यादा एडवांस कर देंगे। तो ये जो गोल्डन होराइजन मिसाइल है ना, ये भारत का अगला ब्रह्मास्त्र होने वाला है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो हम बता ही रहे हैं आपको इस सेशन में, आगे भी चल के और मैं बताने वाली हूँ, बट ये जो मिसाइल होने वाली है ये भारत का अगला ब्रह्मास्त्र होने वाला है। कैसे रहेगा ये पूरा, इसका मैंने यहाँ पर चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है समझाने के लिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस हो रहा है। अब कोई भी एनिमी जो हमारे आसपास बैठ के, जो लोग घात लगाए बैठे होते हैं ना, स्पेशली ये छोटे मोटे जो आ जाते हैं अपने 2-4 टेररिस्ट लेकर, इनकी कंप्लीटली छुट्टी होने वाली है। तो हमें इस चीज़ के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मिसाइल है ये काफ़ी सारे पीसेज में बटकर सीधा नीचे, इसकी ट्रैजेक्टरी भी आप देख सकते हो, पूरा पहले ऊपर उठेगा, फिर सीधा नीचे बंकर में अंदर जाके ये एज अ बॉम्ब पूरा ब्लास्ट कर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना गुप्त हथियार है, मतलब सिल्वर स्पैरो टारगेट मिसाइल है, जहां पर एक ऑपरेशन वेरिएंट जिसके फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, और सीधा ये जाके बंकर्स में अंदर जाके सारा डिस्ट्रक्शन कर देगा। अगर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो जहां पर जाके डिस्ट्रक्शन कर रहा है ना ये, उन लोगों को पता भी नहीं चलने वाला कि उनके साथ में क्या हो गया, क्योंकि इसकी हाइपरसोनिक स्पीड है, मार्क 5 की हाइपरसोनिक स्पीड है। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल स्पीड है इसकी। मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो कि जमीन के कितने लेयर्स नीचे जाके, कितने लेयर्स पूरा अंडरग्राउंड जाकर जो सेफ बंकर्स इन लोगों ने बनाए हुए होते हैं ना, उनको कंप्लीटली ये तहस नहस कर देगा। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना लो, अपने टेररिस्ट को शरण दे लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बचने वाला है अब दुश्मनों का। इंडिया और बांग्लादेश की पूरी छुट्टी हो चुकी है इस मिसाइल, जिस दिन हमारे हाथ में आएगी है बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो ब्रह्मोस और गोल्डन होराइजन के बीच में अगर हम फर्क समझे तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल जो पूरा ऐसे सीधा सीधा चलता है, और ये ना थोड़ा टैक्टिकल है, टैक्टिकल मिसाइल है ये।
अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो सरफेस पे टारगेट करता है और वहीं पर ही अटैक करता है, बट गोल्डन होराइजन पूरा ऊपर जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल है और फिर उसके बाद में सीधा नीचे जाता है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। और जो हिडन स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे पूरा ये आपका मैप हो गया, ये हिडन स्पॉट हो गया, ये कोई हिडन स्पॉट हो गया, ये कोई हिडन स्पॉट हो गया, बस इन्हीं स्पॉट्स पे सीधा अंदर घुस के पूरा तहस नहस कर देगा, पूरा डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे भारत के लिए कितनी ज़्यादा एडवांस मटेरियल है, एडवांस डिफेंस मटेरियल है, और कितना ज़्यादा ये हमारे लिए यूज़फुल रहने वाला है। लॉन्च प्लेटफॉर्म कहाँ से होगा? ये लॉन्च प्लेटफॉर्म भी ये होगा एक फाइटर जेट से ही। तो फाइटर जेट ऊपर क्रूज कर रहे होंगे, वो सीधा इस मिसाइल को लॉन्च कर देंगे और खत्म पाकिस्तान का तो खेल। मुझे तो इसको देख के यही लग रहा है। ठीक है, ये मैंने कुछ यहाँ पे इसकी और डिटेल्स डाली। इसका रैम्पेज जो है वो 250 किलोमीटर्स का है, फिर उसके बाद में 400 किलोमीटर, और गोल्डन होराइजन जो है उसका 2000 किलोमीटर का है। तो रैम्पेज मिसाइल जो हमारे पास है उसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। जो LORA मिसाइल है उसकी हमारी 400 किलोमीटर्स की रेंज है, और इसकी तो 2000 किलोमीटर्स की रेंज है। मतलब बहुत दूर बैठे हुए भी हम अपने दुश्मनों के टारगेट स्पॉट्स को हिट कर कर कंप्लीटली तहस नहस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये ब्रह्मोस मिसाइल और ये जो हमारा अब हमारे हाथ में लगने वाला है ये गोल्डन मिसाइल, इन दोनों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ, ओनली ऑन फैक्ट्स विद इशिता। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।